चाइना एक ऐसा देश है जिसकी थाली में खाया उसी की थाली में छेद करने में लगा हुआ है। यानी अमेरिका की कंपनीज़ की बदौलत इसने पैसे कमाए और अब इसने अमेरिका को ही आँख दिखाना शुरू कर दिया है। तो जो अब टेक्नोलॉजी वॉर शुरू हुई है इसका अंत दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, ख़ास करके चाइना और यूएसए के बीच। ये लड़ाई ऑयल वॉर से भी बड़ी होने वाली है क्योंकि जो इसे लीड करेगा वो 21st सेंचुरी का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। आपको जानकर हैरानी होगी चाइना जितना पैसा ऑयल इम्पोर्ट करने में खर्च करता है उससे ज़्यादा ये चिप इम्पोर्ट करने में खर्च कर रहा है। रिसेंटली चाइना ने जर्मेनियम और गैलियम के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में अटमोस्ट जरूरी होती हैं। चाइना ने ये इसलिए किया क्योंकि अमेरिका के कहने पर नीदरलैंड ने एएसएमएल एडवांस चिप मशीनरी चाइना को एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। फिर यूएसए का साथी जापान भी आया, उसने 23 टाइप्स ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट पर भी बैन लगा दिया। अब इससे ये बौखलाया हुआ है। ये सेमीकंडक्टर्स जो माइक्रोचिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहा जाता है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस से लेकर के डिफेंस सिस्टम से लेकर मोबाइल फ़ोन से कार हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं सेमीकंडक्टर को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। भारत भी इसी रेस में पीछे नहीं है और ये भी आगे आने की कोशिश कर रहा है क्योंकि सेमीकंडक्टर एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे भारत के इकोसिस्टम बनते ही भारत के इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में तेज़ी से उछाल देखने को मिलेगा जो भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बना देगा। भारत की तरक्की से जलने वालों में सबसे ऊपर चीन ही है। चीन भारत की सेमीकंडक्टर मिशन को रोकने के लिए पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अभी हाल ही में उसने गैलियम और जर्मेनियम पर रोक लगा दी, लेकिन भारत पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। दुनिया के आधा दर्जन से ज़्यादा सेमीकंडक्टर कंपनीज़ भारत में निवेश की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए भारत सरकार ने भी 10 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है और इसका असर भी दिख रहा है। अब कंपनीज़ जो हैं भारत की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। अभी तक दुनिया भर के देश सेमीकंडक्टर के लिए चीन का दरवाज़ा खटखटाते थे, लेकिन अब ये कंपनियाँ भारत की ओर देख रही हैं। चीन को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूब रहा है और चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी अगर हाथ से निकल गई तो चीनी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगना तय है और भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 100 बिलियन यूएस डॉलर का होने वाला है। भारत चीन से सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है, इसलिए गहरा झटका लगना इसके लिए मामूली सी बात है। अब भारत का सेमीकंडक्टर मिशन पूरा होने के साथ ही चाइना से इंपोर्ट बंद हो जाएगा, साथ ही साथ अमेरिका के पास भी ऑप्शन खुल जाएगा। इसलिए अमेरिका भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को सपोर्ट कर रहा है। और अब यहाँ पर जो ये चाइना है, चाइना ने अमेरिका को आँख दिखाया, उसके पैसे इसने कमाए, उसकी कंपनीज़ वहाँ काम कर रही हैं और ये उसी को आँख दिखा रहा है। और अब ये सेमीकंडक्टर्स को लीड करना चाहता है ताकि ये कंट्रोल कर सके इस सेमीकंडक्टर को, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है ना, डिफेंस से लेकर के आपकी मशीन्स जो जो भी जितनी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिक से चलने वाली होती हैं, हर जगह पे चिप्स लगा होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते हैं। तो ये उसको कंट्रोल करना चाहता है, जो कि यूएस नहीं चाहता कि ये कंट्रोल करे। अभी इसने जितने भी यूएस की कंपनीज़ हैं, उनको कॉपी करके इसने अपने यहाँ पे उसका सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया और अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी पैसे खर्च कर रहा है ताकि ये इनोवेशन कर सके, क्योंकि बिना इनोवेशन के ये अगर दुनिया का सबसे बड़ा देश बनना चाहता है तो नहीं बन सकता। दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी ये नकल करके बन गया, लेकिन जो इसके ऊपर है वो है यूएस। यूएस को अगर पीछे करना है तो आपको अपना जो डिफेंस सेक्टर है उसको मजबूत करना पड़ेगा, इकॉनमी भी मजबूत करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको इनोवेशन भी करना पड़ेगा। सबसे पहले दुनिया में कोई चीज़ लानी पड़ेगी जो इससे पहले कोई और यूज़ ना करता हो। अगर वो ये करेगा तो ही ये बन सकता है सुपर पावर, वरना ये नहीं बन सकता। और अब ये जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं उनको यूएस की तरफ से कहा गया है कि अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को भारत की तरफ शिफ्ट करो। इसलिए भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है ये भी सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा है। और ये सिर्फ सेमीकंडक्टर मिशन ही नहीं है, इसके पूरा होते ही भारत का जो इंटीग्रेटेड सर्किट सिस्टम है वो भी काफ़ी तेज़ी से मजबूत होगा और यहाँ भी हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा और इसके बढ़ते ही हाईटेक जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो ये चाइना का घटेगा, क्योंकि कोई एक मार्केट में बढ़ता है तो दूसरे को घटना पड़ेगा। क्योंकि अब मैं आपसे भी सामान खरीदूंगा, दूसरे से भी खरीदूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, किसी एक से ही खरीदूंगा। तो अमेरिका चाहता है कि वो भारत हो, इसलिए ये बौखलाया हुआ है और ये इस तरीके की पैंतरेबाज़ी हमेशा आज़माता रहता है, जैसे भी करके भारत के ग्रोथ को रोका जा सके। अभी भारत की सीमा पर दिन-दहाड़े इस तरीके की फालतू हरकतें ये करता है, ये इसीलिए करता है ताकि भारत जो है पैसा अपने डिफेंस सेक्टर की तरफ खर्च करे और हमारा जो मेन फ़ोकस है वो सेमीकंडक्टर से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर जीडीपी को बढ़ाने पर हो, वो ना कर पाए। तो इसलिए ये इस तरीके की हरकतें करता है, लेकिन भारत भी इसकी चाल को समझता है। भारत का सेमीकंडक्टर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फॉक्सकॉन जो अभी कुछ दिन पहले वेदांता से उसका टूटा था, लेकिन अभी वो अपना न्यूली अपने आप अकेले ही अप्लाई करने पर सोच रहा है और ऐसा होते ही अब जैसे मानो उसको साँप सूंघ गया है। पहले तो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब से फॉक्सकॉन ने कहा है कि वो वहाँ पे 20 भी फैब यूनिट लगाने के लिए तैयार है। 20 फैब यूनिट, अगर उसने 20 फैब यूनिट कहा है लगाएगा, तो ज़रूर 20 फैब यूनिट भारत में लगेंगे।
क्योंकि ये फॉक्सकॉन ने कहा है। इसी के साथ-साथ बाकी कंपनीज़ भी आ रही हैं, तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर ये हमारा इकोसिस्टम यहाँ बनता है, तो भारत भी उनमें शामिल हो जाएगा, जो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में सक्षम है।